ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः। बंधुओं, वाल्मीकि रामायण की दिव्य कथा अनवरत रूप से ऑनलाइन में आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज हम सीता जन्म पर चर्चा करेंगे। जैसे कि जनसाधारण में यह बात प्रचलित है कि सीता मैया भूमि को फाड़कर प्रकट हुई थी, भूमि से निकली थी। आज मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा। बंधुओं, बुद्धि से विचार कीजिए। हमारे जितने भी सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं वे बहुत व्यवस्थित हैं, वैज्ञानिक हैं, तार्किक हैं और क्रमबद्ध हैं, प्रासंगिक हैं। परंतु कुछ अराजक तत्वों ने, कुछ विरोधियों ने, कुछ नास्तिकों ने, कुछ अधर्मियों ने, विधर्मियों ने, सनातन धर्मद्रोहियों ने, आक्रांताओं ने, घुसपैठियों ने हमारे साहित्य में बहुत गड़बड़ी की है। और उसी बात को पढ़ करके, सुन करके, विरोधियों के रचे हुए साहित्य को पढ़ करके हमारे विद्वान, हमारे कथाकार जब ये कहते हैं, जब सृष्टि विरुद्ध बात करते हैं तो बहुत दुख होता है। अब क्या पढ़े लिखे कथावाचक, क्या अनपढ़, सभी लोग सीता भूमि से पैदा हुई थी, सीता धरती पुत्री थी, इस प्रकार कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बुद्धि से विचार करें आप लोग। क्या सीता कोई सब्जी थी, कोई मूली थी, कोई गाजर थी, कोई गोभी थी जो भूमि से पैदा हुई? ये सृष्टि विरुद्ध बात आजकल हमारे कथाकार भी मंच से कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भगवती सीता
महाराजा जनक और महारानी योगिता दोनों के संसर्ग से उत्पन्न हुई थी, जैसे मनुष्य उत्पन्न होने की सृष्टि है। महर्षि वाल्मीकि जी ने बार बार संकेत किया है कि भगवती सीता महाराजा जनक की पुत्री है। और स्वयं सीता ने भी कई प्रसंगों में अपने माता पिता की चर्चा की है। बंधुओं, सीता की बहनें भी थी, सगी नहीं तो चाचा की लड़कियां भी थी, कुशध्वज की पुत्रियां, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी और स्वयं सीता। ये चार लगभग हम उम्र की थी और इन चारों का विवाह प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ हुआ था। यह सब आप जानते हैं। पाणी ग्रहण के समय में राजा जनक की ओर से संपूर्ण वंशावली सुनाई गई है। यदि सीता धरती से पैदा होती तो वंशावली में अपने पूर्वजों का इतिहास महाराजा जनक न सुनाते और यह ना कहते कि मेरी वीर्य शुल्का कन्या है, पराक्रम दिखाकर प्राप्त करने योग्य है। इतने सारे प्रमाण होने के बावजूद दुख है कि जनसाधारण में अभी भी भ्रम है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सीता शब्द के बहुत अर्थ हैं, जिसके कारण ये भ्रम फैला। सीता शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत में सामान्य चीनी को सीता कहते हैं। हम लोग जब संस्कृत में बातचीत करते हैं तो चीनी चाहिए ऐसा नहीं बोलते, चिवड़ा और चीनी। सीता और चिवड़ा को चिपिट्टानम कहते हैं, चिवड़ा चीनी। सीता चिपिट्टानम इच्छति किम, चिवड़ा और चीनी चाहिए क्या, ऐसा वाक्य बोलते हैं। और सीता शब्द के और अनेक अर्थ हैं। सीता का अर्थ भूमि भी होता है। तो हो सकता है कि सीता शब्द का अर्थ भूमि, और इसलिए लोगों ने भूमि से ही सीता को उत्पन्न दिखा दिया। और कौटिल्य अर्थशास्त्र में तो सीताध्यक्ष का वर्णन है। जो भूमि का अध्यक्ष होता है उसे सीताध्यक्ष कहा जाता है। वह उर्वरा भूमि को कृषि योग्य बनाए, परिश्रम करे, सीताध्यक्ष का काम है। इसलिए और हमारे गांव घर में तो सीता का अर्थ
जो चावल होते हैं उनको सीता कहते हैं। चावल इकट्ठे किए हुए जो चावल हैं वो किसी को दान में देना है तो उन इकट्ठे किए हुए चावलों को सीता कहते हैं। इसलिए सीता शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण और एक अर्थ भूमि होने के कारण साधारण जनमानस में यह भ्रम फैला हुआ है जो प्राचीन काल से, और हमारा दायित्व है कि हम इस मिथ्या कथा को दूर करें और जो वैज्ञानिक, तार्किक और सृष्टि क्रम के अनुकूल हो ऐसी कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। यह हमारी और हम जैसे अन्य कथाकारों की जिम्मेदारी है। वेद में एक मंत्र आता है, घृतेन सीता मधुना समज्जताम, अर्थात इस भूमि को घृतेन सीता मधुना समज्जताम, जिस प्रकार शहद मीठा होता है इसी प्रकार इस भूमि को कृषि योग्य बनाओ। जो कठिन भूमि है उसको हल चला करके नरम बनाओ, उसमें उर्वरा शक्ति उत्पन्न करो। ये सीताध्यक्ष का काम है। परंतु वाल्मीकि जी के बार बार कहने के बावजूद सीता जन्म की कहानी को गलत ढंग से जनमानस में प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने वाल्मीकि रामायण को पढ़ना छोड़ दिया और दूसरे जो अनेक अप्रामाणिक कथाएं हैं उन कथाओं को पढ़ करके कथाकार अपनी बात रख रहे हैं, जबकि सभी को मूल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही पढ़नी चाहिए और उसी के अनुकूल कथा करनी चाहिए। बंधुओं, यही वाल्मीकि रामायण वैज्ञानिक कथा है और मेरा प्रयास है कि जो ठीक ठीक है उसको आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं। तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।